ओके प्रशांत, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? ओके प्रशांत, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो? नमस्कार सर, बढ़िया सर। बढ़िया है, शुरू किया जाए। यस सर। और एक काम आपको अपनी तरफ से ज़रूर करना होगा कि इस चीज़ को बताओ कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ बच्चे ने लिया है वो, लेकिन लाइव नहीं देखते हैं, वो बाद में आकर के देखते हैं। ठीक है, और बाकी आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा प्रमोट करोगे तो बच्चे और बढ़ेंगे, पढ़ने का मज़ा अलग होगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो शुरू करते हैं, कल जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, यस सर। कल वाली चीज समझ में आ गई थी प्रशांत? कोई डाउट तो नहीं था कहीं? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा कौन सा था? ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना प्रशांत? हेलो जी सर। प्रशांत, जी सर। ये क्वेश्चन हो गया था ना कल? यस सर, हो गया ओके, था। अब यहाँ से शुरू करो, ये क्वेश्चन करो फटाफट, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी निपटाना। ठीक है, यस सर। चलो देखो, अभी ये क्वेश्चन करो, 20 सेकंड मिल गया है। ठीक है, फिर बताता हूँ कैसे करना है, बहुत आसान है ये। ए ऑप्शन होगा सर। कितना होगा? ए। ए ऑप्शन होगा। यस ओके, सर। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। तो भाई 8 और 5 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी थी, तो बहुत आसान सा था। क्या करना था? बिल्कुल सीधा साधा 6 2 6 8 4, और ऑप्शन से ही पिक करना था, है ना? यस सर। तो हमने क्या किया, 4 और 0 उठा लिया, तो देखा 4 4 0, यही एक चीज डिविजिबल थी, और कोई भी चीज डिविजिबल नहीं थी 8 से। 5 से तो डिविजिबल हो जाए। 9 की डिविजिबिलिटी याद है ना? यस सर। ओके, जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन, यस सर। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ जाए, यस सर। चलो ये आगे करके बताओ। सी ऑप्शन सर। ऑप्शन नंबर सी। यस सर। ओके, सुशील भी आ गए। क्या है देखो, 4 6 7 5 डैश 2 डॉलर 5 डॉलर है, और इसके बाद पूछा गया 5 और 8 से इसकी विभाजकता। तो देखो, डॉलर की जगह क्या हो सकता है? डॉलर की जगह हो सकता है 0 या तो 5। 8 5 की 7। विभाजकता के लिए 5 8 तो 7 तभी में तो डिविजिबल 0 ही होगा होगा। जो 0 है ना। अभी क्या है कि बात आती है इसकी कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें आखिरी के 3 अंक चेक करने होते हैं। तो आखिरी के 3 अंक में अगर मैं देखो यहाँ 0 रखता हूँ, तो भाई 0 यहाँ पे अब क्या है कि मेरे पास स्पेस कहाँ कहाँ है वो देखनी पड़ेगी। डॉलर की जगह मैंने 0 और 5 पुट करके देखना है। अब यहाँ का जो है ये वाला अंक, जो यहाँ पे डॉलर है 2 है, और जो ये खाली वाला एस्ट्रिक है, तो इस स्थानों पे हमें अपनी वैल्यू पुट करनी। 8 के लिए 3 अंक, 5 के लिए आखिरी के 0 या 5। तो हम ऑप्शन ने मान लो तीसरा ऑप्शन उठा के रखते, यहाँ 0 रखते और यहाँ पे 1 रखते। अगर 120 रखा मैंने, तो क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है? यस सर। बिल्कुल है। अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो हमारा देखो ये 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 से भी 0 कट गया। क्या होता है, एग्जाम में आपको ऑप्शन पिक करना होता है और हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो कि लंबा होगा। तो हमें सबसे पहले आखिरी का अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये निर्धारित करना है। 0 रख के एक बार देखिए, जैसे कॉम्बिनेशन दिया, 0 रखा तो 0 के साथ 4 रखा। जैसे मैंने मान लो मुझे हिट एंड ट्रायल करना था, और मुझे जैसे यहाँ ऑप्शन दिख गया, तो मैंने डायरेक्ट किया ऑप्शन से। मान लो ऑप्शन नहीं दिख रहा होता या मुझे नहीं पता होता मैं कैसे करता, तो मैं ऐसे करता, ऐसे लिखता 0 2 डैश, पहला ऑप्शन उठाता तो यहाँ लिखता 4 4 2 0,
भाई 8 की टेबल में 40 तो चला गया लेकिन 20 नहीं जाएगा, कैंसिल हो गया। अब लिखा 4 और 5, तो 5 तो 8 के पहाड़े में कभी भी 5 आखिरी में तो आएगा ही नहीं, आता ही कैंसिल नहीं। हो गया। तो 5 वाले तो दोनों कैंसिल हो गए, यानी 0 वाला ही बचेगा। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा? 1 और 0। ठीक है, तो फटाफट ऐसे करके निकल जाएंगे आगे। आप ये समझो, ये अभी तक मैं बता दूं, एनटीपीसी, एसएससी, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, इन तीनों में पूछा गया है। और अगर छोटा एग्जाम देखो तो यूपीएसआई, लास्ट टाइम जब यूपीएसआई 2016-17 वाला जो हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा सबसे छोटा है। यूपीएसआई छोटा नहीं है। टाइम देखता है, क्वेश्चन थोड़ा ना देखता है। बेटा बात ये है, छोटे का कहने का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कम है। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। मैं ये अब की बार 35% है, पिछली बार 50% था। अच्छा है ना? अब की बार जो है वो बढ़िया चीज ये है कि सब में जो कट ऑफ होगा वो 35% होगा, यानी 40 क्वेश्चन में कितने हो गए? 40 में कितने हो गए? 14 सर, 14। हाँ, तो 14 क्वेश्चन सब में लाओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन सब में अगर 28 प्लस स्कोर करोगे तो सिलेक्शन समझना, अदरवाइज नहीं। सर ये लेखपाल में भी आ सकता है ऐसा इंडिविजुअल वाला? लेखपाल में ये इंडिविजुअल के क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ये लेखपाल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक काम करूंगा, मैं अगले क्लास में लेखपाल के प्रीवियस ईयर का पेपर का पीडीएफ उठा लूंगा, ठीक है, तो उससे जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन होंगे वो तुरंत तुरंत करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन करो, बताओ फटाफट। प्रिया को भी अनम्यूट कर दिया हमने। प्रिया अनम्यूट है, आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, अनम्यूट कर लो प्रिया, आवाज आ रही मेरी? क्या आंसर आएगा प्रशांत? प्रिया स्वागत है आपका, ठीक है। लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, वो जो पड़ी हुई है लाइब्रेरी में, ठीक है। यस सर। और हम यहाँ से शुरू करते हैं आज। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी सामने आएगा तो क्या करोगे? देखो जनरली क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो मेरा जो फास्ट मेथड है वो क्या है, एकदम बोलता हूँ मैं, इसको कैसे करोगे बस सुनते जाना। भाई 4000 है ना, आप एक बात बताओ, 17 का टेबल तो सबको आता है। 17 टूजा कितना होता है? 34। 20 जा कितना होता है? 340। 3400 है ना। हम 4000 में से 3400 किनारे कर लेंगे। देखो ये फास्ट मेथड होता है। 3400 हमने किनारे कर लिया, बचा कितना? 600। 17 का पहाड़ा आता है ना सभी को, 51, यानी 510 हट सकता है ना। किया का मतलब मैंने 17 को 30 से किया, ये मन में होगा, देखो पर मैं बता दूंगा। पहले मैंने फास्ट मेथड बताया, उसको देख लो। अब इसमें से निकाल तो बचा कितना? 90 है ना। अब 17 का पहाड़ा और पढ़ो, 17 चौको 17 पिछे 85, 17 पिछे 85, बचा कितना? 5। तो अब देखो, यानी ये जो 5 है ये क्या दिखा रहा है कि मेरे पास 5 रिमाइंडर बच जाएगा, और यानी कि मेरे पास 1995 एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे 17 से पूरी की पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है, ये 5 क्या है, ये हमारा शेषफल है। ये बता रहा है कि हमारी 4000 में से केवल 5 संख्या बचेगी, अगर उसको हटा दे तो जो संख्या होगी वो मेरी पूर्णता विभाजित होगी। लेकिन पूछा गया ऐड करने को, क्या कहा गया है? ऐड करने को। तो मेरे पास देखो 17, अगर भाई इसके ऊपर मैं अगर 17 ऐड करूं तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है 17 से, मानते हो इस बात को। लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 है 17 में से, तो कितने
कितना और जोड़ना पड़ेगा 12 कि 17 बन जाए? 12। हेलो, सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। प्रिया, सुशील, प्रशांत, सभी को क्लियर हो रही यस बात? सर। ठीक, तो 12 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 12। अब इसी में मैं क्वेश्चन को पलटता हूं कि क्या संख्या हम घटा देते कि हमारा ये डिविजिबल हो जाता? तो घटाते क्या? 5। जोड़ने को बोलता है तो 17 में कितना और जोड़ना कि 5 में कितना और जोड़ना कि 17 बन जाए? 12 वो है 12। ये बात समझ में आ गई? तो इसको हम बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड मेथड। बाकी क्या है, एग्जाम में कैसे करते हैं, कुछ बच्चे ये भी करते हैं, 17 से भाग करना शुरू करते हैं, जो बचेगा शेषफल उसको 17 में घटा देते हैं और वही इसमें जोड़ देते हैं। यही सीखा होगा? यस सर। तो अभी क्या करना है, दिमाग में करना है। 4017 हमने देखा, 17 दूना 34 होता है, 3400 निकाल दिया। फिर बचा हमारे पास कितना, 617 51 होता है, 510 निकाल दिया, 17 बचे 85 होता है, तो 90 में से 85 घटा दिया, 5 बचा, 5 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए? 12। मुंह जबानी हो गया ना? बात समझे सभी लोग? यस सर, समझ गए। बढ़ जाए आगे। चलो, अब ये मेरे वाले ही तरीके से करके बताना, करो इसे। सबसे पहले देखते कौन आंसर करता है। पाँच हजार से घटाना चाहिए। बीस सेकेंड और दिए, जल्दी से बताओ। कितना है भाई? 9 सर। 9 एकदम सही आंसर है। देखो, बड़ा आसान सा था। अब आपने क्या करना है, 23 का 2 गुना कितना होता है? 46। 46। 200 गुना 4600। बचा कितना? 400। 400। अब 23 के पहाड़े में हमको पता है 23 का गुणा 10 कितना होता है? 230। 230। 230 इसमें से निकाल दिया, बचा कितना? 170। 170। अब 23 को हम क्या मान ले, 25 मान ले थोड़ी देर के लिए। तो 25 को जब आप 7 से गुणा करते हो कितना आता है? 175। 175। और कितना बढ़ा करके यहाँ माना था? 2। 2 बढ़ा करके। तो कितने से गुणा की थी? 5 से, है ना? यस सर। 7 से। बात समझना। अब जैसे 170/23, हमें क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम 23 को 25 मान लें। तो हमने एक्चुअली क्या किया है, +2 अपने मन से बढ़ा लिया है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। 25 का पहाड़ा सबको आता है, 7 से गुणा करते हैं 175 निकल जाता है। अब जब 7 से इसकी गुणा हुई होगी तो हमने एक्स्ट्रा में इसको भी गुणा करके ऐड किया होगा ना, 14 हमने ऐड किया होगा ना। अब हम 14 घटा देंगे और जैसे 14 घटाएंगे हमको कितना मिल जाएगा? 161, है ना? तो 161 अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो बचेगा कितना? 9। ये वही 9 है जो क्या है, इस 5000 में अधिक है, एक्सेस में है। तो एक्सेस वाले को ही तो आपको हटाना है, यानी कि आप क्या करोगे, 9 को हटा दोगे। पूछा जाए कि वह कौन सी संख्या जो अब डिविजिबल होगी, तो क्या करोगे, 5000 में से 9 को घटाओगे। जैसे घटाओ क्या बचेगा? कर दीजिएगा, क्या कह एक रहे बार हैं? और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, चलो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सर यही पे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले देखो क्या स्टेप नंबर 1 हमारा, 5000 है हमारे पास। हमें 23 को किससे गुणा करना है कि सबसे नजदीक हम 5000 के पहुंच जाए? तो हम करेंगे 23 का गुणा 2 से। हमें पता है ये कितना होता है? 46 होता है। अगर 20 से कर देते तो 460 होता, 200 से कर देते तो 4600 होता। यानी कि हमें पता है कि 5000 में 46 तक तो जैसे हम 4600 तक पहुंचेंगे वो संख्या तो डिविजिबल होगी। अब हमारे पास बचेगा कितना? 400 बचेगा। 6000 मतलब 4600 निकल गया 5000 में, तो 400 बचा। फिर से हम देखेंगे तो 23 के पहाड़े में अगर हम 10 से गुणा कर दे तो कितना आता है? 230।
तो जब 230 देखेंगे इसमें और डिविजिबल है 400 में से, तो 230 हम इसमें से निकाल लेंगे, 400 में तो बचा कितना, 170। अब देखना है 170 23 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने क्या है, इसको जब 23 से भाग करोगे तो आप 23 से करोगे तो 23 का पहाड़ा तो आपको पता नहीं, तो आप क्या करो 25 मान लो इसको। तो 25 जैसे मानोगे तो इसका मतलब आपने क्या किया है, 23 में +2 कर लिया है ना। और अगर मैं 25 को 7 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 175। तो भाई हम ये भी तो पता करेंगे कि हमने कितना अधिक जोड़ा है, तो इसकी भी 7 से गुणा करेंगे मन में, यानी हमने 14 अधिक जोड़ के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, 14 घटा देंगे अपने जो भी मल्टीप्लाई करके आया है। तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 170 में से 161 तक तो मेरा 23 से डिविजिबल है। तो बचा कितना, 9। यानी ये वो 9 है जिसको हमें हटाना पड़ेगा हर हाल में। अब मोटा मोटा देखें तो मोटा मोटा ये कहता है कि 5000 में मैं अगर 9 घटा दूं तो जो भी संख्या आएगी यानी 4991, ये हमारी डिविजिबल होगी 23। तो ये भी समझ में आ गया कि 9 यहाँ पे घटेगा। अब पूछते कि क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए। तो देखो 9 तो मेरे पास पहले से ही है, कितने में, 23 में, और कितना जोड़ दूं, 14 जोड़ दूं। तो जोड़ा पूछा जाता तो 14 जोड़ देते, घटाने को कहा गया तो कितना घटा दिया, 9 घटा दिया। समझ में आ गया? यस। प्रशांत, सुशील, यस सर। ओके, ये तरीका ठीक लगा? यस सर। यस सर। अगला चलो ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ए ऑप्शन होगा सर, पहला। ओके ओके, एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब देखो फास्ट मेथड से क्या होगा, सबसे पहली चीज 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब कहा गया ऐसी संख्या जो 5, 6 और 7 से डिविजिबल हो। तो भाई अलग अलग तो डिवाइड करके देखेंगे नहीं, हम 6, 7 में तो है नहीं कि हमें कॉपी पे दिखाना है। हम क्या करेंगे, इनका LCM ले लेंगे, क्योंकि LCM उनकी वो संख्या होगी जो इन सभी से डिविजिबल होगी। अगर एक ऐसी संख्या जो इन सबसे डिविजिबल होगी तो इस संख्या से जो डिविजिबल होगा वो मतलब पक्का है वो इनसे भी डिविजिबल होगी। तो इनका LCM कितना हो गया, 6 पंचे 30 और 7 तिरिक 21, 210 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 210 से। तो अभी जो तरीका सिखाया उसको यूज कर लो। अच्छा ये 9999 है, इसको आप क्या कह सकते हो, 10,000 भी कह सकते हो, 10,000। और चाहो तो मोटा मोटा अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर लो, इस तरह से भी कर लो, 210 से भाग करके देख लो, ठीक है। और अगर मेरे तरीके से जाना चाहते हो तो आप 210 का गुणा किससे करो कि भाई आप जो है 1000 के करीब पहुंच जाओ। किससे गुणा करोगे, 4 से। 4 से गुणा करो, तो ये कितना हो गया, 840। एक जीरो और बढ़ा दो तो कितना हो गया, 8400। अब कितना बचा होगा, तो इसमें से 8400, देखो ये जो है ना तरीका, ये दिमाग में हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1599 बचा। अब बड़ा सिंपल है, देखो हमको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 1599 से कम जाना है। यस सर। और 210 को हम किससे गुणा कर दें कि हम 1500 के आसपास पहुंचे। देखो 6 से करेंगे तो 2 छंगे 12 हो गया, 7 से कर दे, 8 से करेंगे तो 1600 पहुंच जाएगा ना, 7 से कर दे तो ये कितना हो गया, 0, 7 और 2 सत्ते 14, 1470 हो गया। बात समझे? यस सर। 1470 हो गया। अब इसके ऊपर जैसे जोड़ोगे तो वो अधिक हो जाता है। 1470 आप इसमें अपने दिमाग में कैलकुलेट करें, 9, 2, 1, 129 बचेगा। बात समझ में आ रही? अब 129 की बात आ रही है तो यहाँ पे जो देखो ये 96, अब ये 129 क्या दिखा रहा है ये बताओ आप लोग।
बचा हुआ 129 रिमाइंडर बचा सर। बचा हुआ रिमाइंडर बचा है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई कौन सी ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें आप क्या करो कि ये 5, 6, 7 से डिविजिबल हो। तो 129 अगर मेरा रिमाइंडर, तो ये क्या बता रहा है कि 129 मेरे पास अधिक है। यस सर। तो अगर मैं 129 इसमें से घटा दूं तो ये ऑप्शन तो फिर करेक्ट नहीं हुआ। नहीं सर। तो ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है, कैसे है, कैसे प्रूफ करूं कि ये करेक्ट है? चलो इसको डिवाइड करके भी करके दिखाओ। चलो डिवाइड करके देखो, मेथड के दोनों मेथड का तरीका देख लो और इनसे बस देखो एफिशिएंट कौन सा है। 210 से इसको भाग करते तो कितनी बार में करते? 4 बार में। 0, 4, 8, कितना बचा? 9, 5, 1, और देखो 1599 सीधे गिरा आकर के। यस सर। हाँ, अब 210 का पहाड़ा में पड़ता कितनी बार? 7 बार। तो ये हो गया 0, 7 और 7 दूनी 14, 74, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 129। तो आप देख सकते हो कि इफिशिएंटली आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। मेरे को ये प्रेफर करता हूं मैं, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है मल्टीप्लाई दिमाग में। तो अब मैं 129 यहाँ पे मेरे पास जो संख्या है, मैं अगर उसको निकाल दूं कितने में से, कितने में से मैं? और एक और बात यहाँ से हमने सीखी कि हमारे पास 8400 तक तो डिविजिबल था ही। अगर मैं अपने 1599 में से कितना निकाल दूं? 129 निकाल दूं और जोड़ दूं तो संख्या डिविजिबल हो जाएगी। तो 9 में से 9 गया, 0 बचा। 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7 बचा। 5 में से 1 गया, 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 1। ठीक, इसको उसमें जोड़ो। नौ को मैंने गुणा कर दिया 40 से, तो मेरे को मिल गया 4, 8, 0। बचा मेरे पास कितना? 9, ये वाला 9, ये 5, एक 1599। 210 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 7 से। 0, 7, 1, 4, 114, 70, 74 यहाँ निकाल दीजिए आप। तो आपके पास कितना बचा? 9, 2, 1, 129। यानी हमारे पास 129 इसमें से ज्यादा था। शायद यहाँ पे ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ कि हमने 129 अपने में से क्या करूंगा, 1599 से 129 निकाल के जोड़ दूं तो वो संख्या हमारी डिविजिबल है। या फिर टोटल 9999 में से 129 घटा दूं तो देखो 8400 तो हमारी डिविजिबल थी। और अब 1599 में से आपने कितना घटा देना है? 129। 0 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 74 आप इसमें जोड़ दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा 0, 7, 8, 9, 9870, जो कि यहाँ पे नहीं है ना? यस सर। 9870 आपका डिविजिबल होगा। और चाहो तो आप इसको आप डिवाइड कर लो 210 से, ठीक है? एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शायद ये ऑप्शन आगे पीछे हो गया होगा। उस ऑप्शन दूसरा वाला उसमें दिया ना, इससे डिविजिबल। हाँ, 9770 है ना? 9660 वाला डिविजिबल है। हाँ, 9660 वाला डिविजिबल, लेकिन हमने क्या लार्जेस्ट पता करना ना। यस सर। अब ऑप्शन में नहीं है तो हमें तो जो दिया अभी उसी से ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सही होगा। लेकिन क्या है कि इसमें बाकी देखो कोई तो डिविजिबल है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ रहा है 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो उसका आंसर 9870 होगा। और जब नहीं है प्रेजेंट तो आप एक बार चेक कर लेना, तो फिर आप टिक लगा देना इसको। यस सर। ठीक, वैसे इस तरह नहीं आता है क्वेश्चन, वो आपको 9870 देगा। इस तरह का आने का मतलब ये थोड़ा लेवल अप हो जाता है, फिर कैट मैट पे पहुंच जाता है ये, क्योंकि उसमें इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन, चलो इसको करो फटाफट, अब ये जल्दी हो जाएगा। फिर इसके बाद सीरीज के क्वेश्चन बचे, उनको कर लेंगे आज। ये खत्म करना है कैसे भी।
सुशील, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। ए ऑप्शन होगा सर। सुशील, यस सर। क्लियर हो रही बातें कि नहीं? हाँ सर। तेज तो नहीं हो रहा कोई? नहीं नहीं सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्या कहा गया, सबसे छोटी संख्या क्या घटा दी जाए जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो। अब मैं यहाँ पे 1708 लिख लेता हूँ। अब देखो आपको पता है कि भाई चाहो तो यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर लो, छोटी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी संख्या में तो कोई भी दिक्कत नहीं। 13 कम 13 है ना, बचा 4, 0 हो गया, 13 39 बचा 1, 18 हो गया, 13 कम 13 कितना बचा आपके पास? 5। तो यानी आपको कितना घटाना पड़ेगा? 5 घटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया? 5। सभी को क्लियर है सुशील? यस सर। ओके, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब यहां से शुरू होता है सीरीज का खेल, ठीक है। अब इसमें जितनी तरीके की चीजें बनती हैं सारी करा देंगे आपको जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। अब जैसे ये मेरे पास सीरीज है, इसका आंसर कौन कर सकता है? प्रशांत, सुशील दोनों कर सकते हो? 20 सेकंड ले लो, करके बताओ। ए ऑप्शन आएगा उसमें। ए ऑप्शन सही है। तो सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सर इसमें 5 मिसिंग कर दिया है। 5 सीरीज में 5 मिसिंग है। हाँ, ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है आपकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी, यस है सर। ना। तो क्या है कि इस सीरीज में आपको अगर कभी भी देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 60 तक, तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता है यहाँ ऑलरेडी कितने हैं, 60 है, ठीक है। इसमें जब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने होते हैं, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म अगर कभी निकालने तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपना नंबर ऑफ टर्म। और जब आपको सम निकालना हो तो सम के लिए क्या करोगे आप करोगे लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 ऑलवेज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्म। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ टर्म दे रखा है तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। तो 60 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म कितने आए थे? 60। तो 61 इंटू 30 हो गया 3 18, 1830 हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई? यस सर। अब इसको करके बताओ फटाफट। पहले वो सारी चीजें कर ले जो कॉमन है, ठीक है, फिर नई चीजें पढ़ेंगे। सुशील, प्रशांत, आंसर आया? एक मिनट। ए ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही है। देखो इतना समय नहीं लगना था। पहले nth टर्म, n टर्म कितनी है, तो भाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है, देखो 2 है, इनके बीच का अंतर देखो कितना है, 2 है। ऐसी श्रेणी है जिनमें समान अंतर है और वो 2 का चल रहा है, तो इनका कॉमन डिफरेंस यही हो गया, वो हो गया 2/2 कर दिया और प्लस 1। तो ये कितना बना आपका, 60 में से 2 गया 58, 29 से 30 हो गया, ठीक है। अब जब मैं सम की बात करूंगा, योग निकालना है, तो क्या करूंगा, आखिरी अंक पहला अंक जोड़ के बटे कितना, 2। यहाँ तो ये कॉमन डिफरेंस था, समान अंतर था, और यहाँ पे मैं n से गुणा भी करूंगा,
तो ये कितना हो गया 15 गुणे 62, 15 छक्का 90, 900, 15 दूना 30, कितना हो गया 930। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सुशील? यस सर। ओके, चलो इसे करके बताओ भाई। तो म्यूजिक आ गई इसके ऊपर। समय समाप्त। आंसर आया किसी का? नहीं सर। सुशील? नहीं सर, अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखो, अब देखो स्पीड थोड़ी तेज करनी, जैसे कि मेरे से कहा गया कब स्पीड तेज होगी, जब हमें पता होगा n कैसे निकालेंगे। तो n बराबर कितना हो गया, फटाफट फटाफट देखा तो n बराबर हो गया 71 माइनस 23। क्यों? आखिरी संख्या माइनस प्रथम संख्या, 71 माइनस 23, इनका समान अंतर कितना है 2, ठीक, प्लस कितना 1, तो ये कितना हो गया 71 में से 23। अब देखो घटाने का तरीका भी एकदम बेहतरीन होना चाहिए। या तो आप मोटा मोटा बचपन में जो घटाते थे, 11 में से 3 गया आपने लिखा 8, ठीक है, फिर 6 में से 2 गया तो आपने लिखा 4, ठीक, इस तरह कर लो। या फिर आप इसमें गिनती को आगे पीछे करके माइनस कर लो, जैसे कि मैं इसको 70 मानता, 70 में 23 घटा देता और फिर मैं जो आता उसमें 1 जोड़ देता, ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते थे। बटे 2 प्लस 1 24 हो गया, इसका मतलब एक 25 हो गया ये हमारा, ठीक। सम निकालना है तो आखिरी संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे हमेशा कितना होगा 2, इनका आधा, और गुणा किससे, जो n आया है, n कितना आया 25। अब देखो 7 2 9 और ये हो गया 94, 94 का आधा कर दीजिए, तो 94 का आधा कितना हो गया आपके पास 47 गुणे 25। अब 47 गुणे 25 देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। मैंने 400 प्लस 7 मान लिया, इसका 40 प्लस 7 मान लिया और गुणे मैंने 7 कर दिया 25 से। कैलकुलेशन इसी तरह आसान करोगे, 40 प्लस 7 कर लिया मन में, तो 25 चौको 100 हो गया, ये तो भाई साफ साफ दिख गया 1000 हो गया, और 25 सत्ते 175 हो गया, तो 1175 ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? ओके, बढ़े आगे। सर। चलो अब इसको करके बताओ भाई। आलोक जी स्वागत है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकोगे। अनम्यूट कर लीजिए। ए और डी 20 सेकंड का टाइमर काफी लेट से लगा प्रशांत, कोई दिक्कत नहीं। ए और डी दोनों से ऑप्शन सेम है सर, वही राइट है। तो 2 ऑप्शन इसमें सेम सेम हो गए, ये दोनों ही राइट हैं सर। दोनों ही राइट है। चलो 168 कर लेते हैं, तो पहला वाला है सर, ये ऑप्शन। पहला वाला राइट है, ठीक है। तो भाई देखो क्या है कि कहा गया 3 के शुरुआती गुणनखंड, यानी 3 का पहाड़ा बोला गया, 3 एक कम 3 दूनी 6 9 और ऐसे ऐसे करते करते कहा 3 दहम 30 तक। तो अब ये ऐसी श्रृंखला बनी जिसके अंदर समान अंतर आपको कितने का मिल जाएगा, 3 का। तो ये सोचना ही नहीं, क्योंकि 3 का गुणनखंड कहा गया है, तो 3 का गुणनखंड का मतलब क्या है, समान अंतर आपके कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। तो अब क्या है कि n बराबर क्या लिखोगे, आखिरी जो आपकी संख्या है ये वो प्रथम ये है, 30 में से 3 निकालो बटे कितना 3 करो, इस बार समान अंतर कितना 3 और प्लस का 1, तो ये हो गया 27, यानी 9 प्लस 1 10। अब देखो पहली बात, ये जब इसने कह दिया है प्रथम 10, तो क्या ये निकालने की जरूरत है? नहीं है। नहीं है।
तो हमें यानी n दे रखा है, तो ये हम आपको फॉर्मूला याद कराने के पर्पज से दोबारा दोबारा कराते रहेंगे। तो n अगर जब आपको दे रखा है तो कुछ करना नहीं, सम बराबर आखिरी संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे 10। ये हो गया 5 बार में, तो 33 गुणे 5, 3 पचे 15, 5 3 15 यानी 165 आपका सही उत्तर हो गया। बात समझ में आई सभी को? यस सर। आलोक, प्रशांत, प्रिंस को भी अनम्यूट कर देता हूं, जहां जरूरत होगी आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। ठीक, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे ये, और टाइमर। हाँ तो भाई आंसर आया किसी का? यस सर, ए क्या आया ऑप्शन, भाई? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी 8। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर है। तो अब देखिए, इसका मैंने सबसे प्यारा तरीका बताया, तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। यस सर। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है क्रमागत, अब देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। तो अगर मैंने माना कि मेरी पहली क्रमागत संख्या ए है, तो दूसरी क्या होगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे आप देखो तो क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं, ना ही इवन है ना ही ऑड है, तो क्या होगी a प्लस 1 है। ठीक है, जैसे मैंने मानो कि अगर a को मैंने 0 भी मान लिया, तो ये क्या हुआ, 0 प्लस 1 1 हो गया। अगली संख्या क्या होगी, a प्लस 2 हो जाएगी। तो अगर मेरा a 0 है तो ये 0 प्लस 1 1 बना, तो ये देखो 0 था ये 1 हो गया, और यहाँ पे 0 प्लस 2 क्या बना, 2। तो देखो क्रमागत संख्या है कि नहीं है, 1 है फिर 2 है। तो ये हमारे जब भी क्रमागत संख्याओं का योग कहा जाए, आपको इन्हें जोड़ देना है। बस 1 a 2 a 3 a कितने हो गए, 3 a प्लस 3 बराबर कितना, 24। तो 3 a बराबर कितना हो गया, 21। a का मान कितना हो गया, 7। अगर a हमारा 7 है तो अगली संख्या 8 होगी और अगली 9। पूछा गया दूसरा बता दो, तो 8 हो गया। लेकिन ये क्या है, ये कंसेप्ट है। तो हमने एक बात यहाँ से क्या सीखी कि अगर मैं 24 को यहाँ जितनी संख्याएं कहीं गई होंगी क्रमागत, उससे मैं भाग करूं तो हमेशा मध्य संख्या आएगी। कितना आ गया, 8, है ना? तो हम जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि कहा जाए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, बताओ दूसरी क्या होगी, तो आपको जितनी कहा जाए, मैं जैसे मैंने कहा कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 100 मान लेता हूं 136 है, बताइए कि मध्य संख्या क्या होगी। क्या इसमें डिवाइड करके निकालोगे? डिवाइड होगा ही नहीं इसमें। नहीं हाँ, इसमें नहीं होगा। आगे ऐसे क्वेश्चन है, बताऊंगा जब यहाँ पे नंबर इवन हो तब कैसे होगा। ठीक है, या डिविजिबल, जैसे ये डिविजिबल नहीं है, अगर मान लो डिविजिबल भी होता, ठीक है, डिविजिबल भी होता, मान लो 132 कर देता, ठीक है, यस सर। 132 कर देता, तो यहाँ पे जब अगर आप इसको डिवाइड करते तो क्या आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाता? मिडिल नंबर तो कहीं नहीं मिल एग्जैक्ट नहीं सकता ना, मिलता। क्योंकि मिडिल में तो ये होगा ना, 3 और 4 के बीच ये की होगा, संख्या आएगी सर। हाँ ये आएगी वो। ठीक है, तो अभी इसकी सारी की पूरी एकदम पोस्टमार्टम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि जब यहाँ पे कभी विषम संख्याओं का क्रमागत दिया गया हो योग, तो आपको मध्य संख्या निकालनी, मेरी बात सुनना, ऑड नंबर का कॉन्जिक्यूटिव का सम दिया हो और आपसे पूछा जाए मिडिल नंबर या सेकेंड नंबर, तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, डिवाइड कर दोगे उसी से, और बाकी कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर है सबको? यस। अगला क्वेश्चन जल्दी से करना, चलो। हाँ भाई, क्या आया? 12।
12 आ गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 16 दिखा रहा है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या पता मध्य संख्या दिखा रहा है, मतलब बीच वाली। ये लास्ट इवन नंबर पूछा है ना, लास्ट वाला, तो जोड़ा नहीं आपने, है ना। 12 प्लस फिर 2 प्लस 2 16 हो गया ना। फिर सबसे छोटी संख्या पूछा है और सबसे बड़ी संख्या, देखो चेक करते हैं। चलो सबसे पहली चीज अब देखो, यहाँ ए हमारा, अगर मान लिया, पहले कंसेप्ट समझो फिर शॉर्ट ट्रिक। यस ए हमारी सबसे छोटी संख्या हुई, तो अगली संख्या ए प्लस 2 होगी, चाहे वो इवन या ऑड, सम या फिर विषम हो, ठीक है। इन दोनों में ही यही श्रेणी चलती है। पहली संख्या ए है तो दूसरी ए प्लस 2 है, तीसरी ए प्लस 4 होगी, चौथी ए प्लस 6 होगी, डैश 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 चलता जाएगा, ठीक। तो अगर हमारी पहली संख्या, अगर मेरी इवन नंबर है, तो पहला सम संख्या मेरी कितनी होती है? 2। ये 2 हो गई, तो 2 प्लस 2 4 होगी, और फिर 2 प्लस 4 6 होगी, 2 प्लस 6 8 होगी। तो देखो आप, ये एक श्रेणी है ना, जिसमें हमेशा देख रहोगे अंतर कितने का है? 2 का। 2 का। तो ये हमारा जब भी, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई श्रेणी बनानी होगी तो ए प्लस 2, और ये कैसी श्रेणी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे में नहीं है, एसएचएम नहीं है, इसलिए मैं उसे, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे जो क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे, मीन निकालना, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी इस लेखपाल में इससे अधिक नहीं पूछा जा सकता, ठीक। तो अब यहाँ देखो, तो हमारा कंसेप्ट ये बन के आया कि हमारी 5 संख्याएं हैं, तो अगली संख्या हो गई a प्लस 8, इन सबका योग, तो सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 ए हो गया, yes, और ये कितना हो गया? 6 4 10, 8 2 10, यानी 20। और इनके हिसाब से कितना योग है? 80 है। तो 5a प्लस 20 बराबर 80। तो 5a बराबर कितना हो गया? 60। a बराबर कितना हो गया? 12। यानी सबसे छोटी संख्या हमारी 12 हो गई, ठीक। yes, और सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई? 20 हो गई। मध्य संख्या हमारी कितनी हो गई? 16 12 4 16। अब एक बात समझ में आ गई, कभी भी मध्य संख्या, देखो यहाँ लीस्ट नंबर पूछा है और मैंने शायद मध्य संख्या वाला यहाँ पे टिक कर दिया, यस सर, ठीक है। यस तो क्या है कि ये हमें लगता है वो पीपीटी आ गई जिसको मैंने एडिट की थी, वो वाली रह गई अंदर और ये निकल के आ गई, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या है, आप अगर मिडिल निकालना है तो कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, चाहे इवन हो चाहे यहाँ ऑड लिखा हो, यानी सम हो चाहे विषम हो, यहाँ वाला संख्या अगर आपका विषम है तो बस कुछ नहीं करना, मध्य संख्या निकालने के लिए हमेशा मिडिल नंबर आ जाएगा इससे, ठीक है। हमेशा आ जाएगा। ये कितना आ गया? 16। अगर मिडिल नंबर आया है तो 16 का मतलब ये क्या है कि 1 2 3 4, यानी ये बीच वाला जो है ये 16 आ गया। तो 2 आगे जोड़ा 18 हो गया, 2 आगे जोड़ा 20 हो गया, 2 यहाँ आए तो 14 हो गया, 2 कम किया तो 12 हो गया। अब एग्जाम में क्या करना है? यही करना है, मध्य संख्या निकाली और आगे तक जोड़ते गए और पीछे घटाते गए। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? इवन होगा तो? हाँ सुशील, अगर 5 इवन, अगर 5 की जगह पे इवन होता कुछ तो? हाँ इवन वाला, बस इसके बाद इवन का नंबर है, देखो इवन भी आ रहा है, सारी चीजें रखी हैं। पहले हम सारे के सारे ऑड वाले कर ले, फिर इवन वाले भी आपको करा देंगे। उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको बेसिक जाना पड़ेगा। चलो ये वाला है, चलो इसको करो पहले। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, 45 मिनट का ही क्लास था हमारा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं और उसकी बात को भी कंप्लीट कर देते हैं, इवन नंबर वाली, ठीक है। 54 आएगा सर। 54। अब देखो क्या किया इन्होंने कि सिर्फ किया 250/5, मिडिल नंबर कितना हो गया? 50। अब मिडिल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, ये वाली संख्या 50 आ गई, तो ये कितनी हो गई? 52, और ये कितनी हो गई? 54। ये कितनी हो गई? 48, और ये कितनी हो गई? 46। ठीक। अब
अगर जैसे यहाँ मान लो मैं कहता कि 6 अंकों की संख्या का योग, जैसे मैं एक क्वेश्चन बना लूँ, मान लो 6 अंकों की संख्या का योग, ऐसे रैंडम ले लेता हूँ 132 वाला, ठीक। 6 अंकों की संख्या का योग 132 है, तो बताओ मध्य संख्या क्या होगी। तो अगर ऐसे हम करके देखें तो हमारे हिसाब से मध्य संख्या आएगी कहीं नहीं, पॉसिबल होगा। कारण क्या है देखो उसका, कि 6 अंक में जब भी संख्या आएगी मध्य की वो यहाँ होगी, तीन और ठीक है। चार तो के बीच यहाँ में। पे जब भी ये डिविजिबिलिटी होगा तो एक ऐसा नंबर आएगा, अगर इवन नंबर है तो हमेशा मिडिल नंबर ऑड निकल के आता है, और अगर ऑड नंबर है तो मिडिल नंबर क्या निकल के आता है, इवन। इवन। जैसे कि मैंने मान लो कि क्वेश्चन आपके सामने यही बना लेता हूँ, ए और 4 अंकों की संख्या क्या ले लेते हैं, a+2, a+4, a+6, ठीक है। और इसको जरा जोड़ो, कितना हो गया, 4a+6 4 10 2 12 है 12। ना, 12। इसको मैं एक काम करता हूँ, डिविजिबल बना लेता हूँ कि 60 ले लूँ, यस सर। 60 ले लेता हूँ अगर मैं, मान लो तो कितना हो गया 4a और ये हो गया 48, तो कितनी बार में a का मान 12। 4। है ना, a का मान 12 हो गया। तो अब ये जैसे कि कहा गया कि मान लो 4 अंकों की क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, तो आप बताओ कि इसकी मध्य संख्या, तो आप यहाँ मध्य संख्या देखो तो आपके पास कितनी है, 16 है ना। तो आप क्या करोगे, 60 को सीधे 4 से भाग करो, कितनी बार में गया, 15, 15। है ना। और अब देखो ये 15 जो है कौन सी संख्या आई है, 1 2 3 4, ये संख्या आई है 15। और जो मैं बात कह रहा था, अगर इवन नंबर, जैसे 4 सम संख्याओं का था, तो 4 कैसी संख्या है, इवन नंबर है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कैसा नंबर निकल के आ रहा है, ये ऑड है यानी विषम है। तो जब यहाँ इवन होगा डिवाइड करने पे ऑड आएगा, जब यहाँ ऑड होगा तो डिवाइड करने पे इवन आएगा। और हमेशा आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे, एक वन। जोड़ दोगे, तो 15 + 1 16 हो 16। गया। तो अब फिर से देखो, ये अगर प्रश्न होता 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, बताओ हमारी मध्य संख्या या हमारा तीसरा नंबर क्या होगा। हमारा तीसरा नंबर क्या होगा, तो हम क्या करते, 60/4 करते, 15 आता, और 15 में क्या कर देते, एक जोड़ देते, हमारा कौन सा नंबर आ जाता, तीसरा नंबर। बात समझ में आ गई सबको, यस सर। किसी को कोई डाउट, प्रिंस, प्रशांत, सुशील, नहीं सर। नो प्रॉब्लम। ओके। आज का मतलब सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आगे की क्लास जब हमारा जिसे कैलकुलेटिव जो है, सिंप्लीफिकेशन और ये सब है, वी बॉड मास, इसको हम जल्दी खत्म करेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा लगाएंगे। यस सर। कंसेप्ट तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हो, जो कंसेप्ट यूनिक होंगे वो आपको देता जाऊंगा, और जो है आप प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। तो आज आपका जो होमवर्क के तौर पे होगा, देखो रक्षाबंधन भी है तो उस दिन क्लास नहीं होगी, है ना, और संडे है, यानी 2 दिन आपको मिल रहा है। तो 2 दिन आपको क्या करना है कि आपके पास अगर किरण की बुक है या आपके पास कोई भी किताब पड़ी आर्य हुई है, सग्रवाल है तो सर। आप नंबर सिस्टम के इस प्रकार के जितने क्वेश्चन है सब लगाओगे, ठीक सर। ठीक। RS अग्रवाल है। RS अग्रवाल है, RS अग्रवाल से लगा लो, लेकिन नई वाली लेना, नई वाली सर, नहीं तो जो बड़ी सी चौड़ी सी है। पुरानी वाली पीली वाली में तो बहुत बैंक का, कैट मैट जेड सबका भरा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं है अभी तो आप उससे लगा लो, ठीक है सर। ठीक है। किसी को और कोई दिक्कत, नहीं कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई या कोई ऐसा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, प्रिंस। हाँ सर। चीजें समझ में आई, आज आप लेट से आए, हाँ। आवाज आपकी कट रही है प्रिंस। नेटवर्क इशू था सर थोड़ा सा, बस कल से रेगुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं प्रिंस, वीडियो रिकॉर्ड हो गया होगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और है कि क्लास में ऑन टाइम रहोगे तो चीजें क्लियर आती रहेंगी, ठीक है। सर। और नेटवर्क का तो ऐसा है कि उस पर तो कोई काम ही नहीं कर सकता। सर एक तो पोल करा लेता हूँ, ठीक है। ये पोलिंग आपके सामने आ गई, जल्दी से पोल कर दीजिए। सर, आज और फिर सेकेंड क्लास है ना मैथ की? हाँ सुशील, मैथ की आज ये सेकेंड क्लास है ना? हाँ जी, आज ये सेकंड क्लास थी। तो पोलिंग स्टार्ट हो गई, प्लीज आप लोग एक बार पोल कर दे और फिर ये सेशन को एंड करते हैं।
सभी लोग पोल कर दें। प्रशांत, प्रिंस, अभी सिर्फ एक लोगों ने पोल किया है। सर हो गया मेरा। हो गया। यस सर। प्रिंस और सुशील जी, आप लोगों ने? यस सर, हो गया। हो गया। ओके ओके ओके। ओके ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार सर। जय हिंद। हाँ हो गया। इसको रिस्टार्ट होगा अभी लाइव।